12/4/2025 संत श्री जैतराम रायका समाज छात्रावास सिणधरी के गणमान्य मौजूद लोगों तथा समाज के पंच पटेलों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, समाज में व्याप्त कुरीतियां, नशा, मृत्यु भोज और विवाह जागरण ढूंढ में बिल्कुल डोडा, अफीम और अन्य प्रकार का नशा पूर्ण रूप से बंद रहेगा। ये निर्णय लिया गया। पहला निर्णय, अपने जो भी घर पे कार्यक्रम होगा जैसे मृत्यु भोज, जागरण, विवाह, उनमें से ये नशीली जो पदार्थ है डोडा, अफीम पूर्ण रूप से बंद रहेगा, कोई इसका वापरण नहीं करेगा। दूसरी चीज इसमें कहा गया है कि समाज में सामाजिक कार्यक्रम में रायका समाज की पारंपरिक वेशभूषा पहने, पुरुष एवं महिला इसका सख्ताई से 18 वर्ष की आयु से ऊपर हैं, वो सख्ताई से इसका पालन करें। जो अपनी सामाजिक वेशभूषा है, परंपरा है, उसको सामाजिक कार्यक्रम में इसको अपने को जीवित रखने की संस्कृति, जिस तरह से अपने महाकुंभ हुआ था तो वो संस्कृति पूरे विश्व के अंदर एक अपना नाम हुआ था, तो ये इसको जीवित रखना है। तो ये 18 वर्ष से ऊपर हैं तो इसका पालन करें। तीसरी है, महिलाओं के आसमानी चूड़ा ओढ़ना, काला ओढ़ना, नीला ओढ़ना, ये पहनावे में नहीं करे। ये समाज की तरफ से इसको पाबंद किया गया है कि भाई इस प्रकार की जो जिस प्रकार की ऐसी वेशभूषा है वो समाज के अंदर नहीं पहने। हमारे जो गंगा प्रसादी होगी, जो गंगा प्रसादी, जो मृत्यु भोज तो बिल्कुल बंद है, गंगा प्रसादी होगी तो उसमें सादा भोजन बनेगा। जो सादा भोजन अपने परंपरा है, सीरा है, लापसी है और सना, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। मृत्यु भोज बिल्कुल बंद रहेगा। तो गंगा प्रसादी के रूप में आप हैं, वो डोडा है, और बिल्कुल इसमें नशा तो बिल्कुल बंद ही है, बिल्कुल इसमें बंद रहेगा, लेकिन इसमें ये छूट रहेगी सादा भोजन की। समाज में अगर किसी की मृत्यु होने पर 12वें दिन के रस्म के ऊपर परिवार का जो उस परिवार का जो अपने परिवार का मुख्य जमाई है, जो बड़ा जमाई, उसके लिए एक सापे की व्यवस्था होगी उडोमणी के रूप में, और ओढ़नी है वो आप रे दादा परिवार में भी बस होगी, बाकी ओढ़नियां नहीं हुए। और इसमें समाज के मौजूद लोगों ने ये 5 प्रकार के नियम बनाए हैं, इनका सभी को अपने को पालन करना है, और इसकी अवहेलना करने पर समाज का भी गुनहगार है और सरकार का भी गुनहगार। और इसमें और भी नियम बनाए कि जो फैशन का जमाना है, इसमें अपने जो कट दाढ़ी रखते हैं और अपनी जो पुरानी परंपरा है कटारी घाघरा, उसको जीवित रखना है, उस हिसाब से अपने को उसका पालन करना है। और एक बात और है, जो बच्चे 13 से 19 साल के, 13 से 19 साल जिसको किशोर अवस्था में गिना जाता है, उनको जहां तक हो सके अपने परिवार को कंट्रोल करें, उनके हाथ में मोबाइल नहीं जाने दें, क्योंकि वो क्या उपयोग करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसलिए उसको पढ़ाई के ऊपर उनको ध्यान दिलवाना है, उसके मोबाइल के संपर्क से उसको दूर रखना है, क्योंकि ये उम्र ही किशोर अवस्था की उम्र होती है, उसमें वो क्या करता है क्या नहीं करता है उससे वो कोई पता नहीं लगता है, वो कहीं भी दलदल में घुस सकता है। तो इसलिए उसको बचाना है और मोबाइल से बच्चों को बहुत दूर रखना है। कई वैज्ञानिक भी शोध कर चुके हैं, डॉक्टर भी मना करते हैं कि छोटे बच्चों के पास में मोबाइल नहीं रखें। तो ये हमारे लिए एक बहुत, अब मैंने कई उदाहरण देखे हैं कि बच्चों थोड़ा रोवा ढूके तो उन्हें फोन पकड़ा, वो उस बच्चे के दिमाग के लिए कितना खतरनाक हो सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इसको आप थोड़ा सब जना सोच गाँव लोग बैठा है इसको कम करिए। तो ये अपनी बात थी, सब जनों ने मिल बैठकर तय किया है, अपने को इसको पक्का करना है। सांवलाराम जी ने जैसे कहा कि इसको पूर्ण रूप से आपको सबको इसका पालन करोगे तो एक बहुत ही बड़ी आने वाले समय में 10 साल के अंदर आपके सामने एक बहुत बड़ी आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। आर्थिक मतलब रुपया पैसा हर तरीकों अपनी समाज रा हर लोग मजबूत होला। तो अन वास्ते आप सभी बड़ी संख्या में आया, आप बहुत बहुत धन्यवाद और अन्नो सकता हूँ।
पालन करजो। जय हिंद, जय भारत। बोलिए थनाराम जी महाराज की, बोलिए जैतेश्वर भगवान की।